करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग का जो आपको मोशन का काइनेमेटिक्स का शीट दिया गया है उसका पहले 3 पेज एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 8 से 10, 12 से 14, 17 से 20 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1, -2, 3 to 4, 2, 3। If speed of the bird is 10 meter per second, then velocity vector of the bird is। क्या लिखा हुआ है? ये बर्ड जो मूव कर रही है, लेट्स से इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 1, -2, 3। फाइनल कहां तक मूव करता है? इस बी पॉइंट तक मूव करता है टू कोऑर्डिनेट 4, 2, 3। ए से बी इस पाथ के अलॉन्ग मूव करता है। बर्ड का स्पीड दिया हुआ है इस 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो बर्ड मूव करता है इस इनिशियल पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है और इस बी तक मूव करता है। किस स्पीड से जाता है? स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड पर मुझसे, और इस लाइन के लॉन्ग मूव करता है। मुझसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर बताइए, इस बर्ड का वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर बोलूं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है। तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या बोल सकता हूं? इस लाइन के अलॉन्ग 1 मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेके आएंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? आर कैप। तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन के लिए आर कैप लिखना है। आर कैप कैसे लिखा जाए? ए से बी आपका एक लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर लिखने का तरीका कैसा लिखा जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखोगे। तो इस वेक्टर को लिखना कैसे है? फाइनल एक्स को इनिशियल एक्स से सब्ट्रैक्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने वेक्टर में काम कर चुके हैं। तो 4 - 1 एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, आई कैप वाला आएगा। फिर 2 - -2 करते हुए दिस इज 4 का जे कैप। फिर 3 - 3 z कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज 0 का k कैप। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया जिसके अलॉन्ग बर्ड मूव कर रही है उसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा। पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आ गया 3i कैप + 4j कैप। अब हम क्या करते हैं? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो i कैप का कंपोनेंट स्क्वायर, j कैप कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 5 आएगा ना। 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 5 करके। अब यहाँ पे आर कैप मतलब क्या होता है? आर कैप को डिफाइन किया जाता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया आर कैप। तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। आर वेक्टर का बना हुआ है मेरा 3i कैप + 4j कैप डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 5 इस 10 को कैंसिल करता है कितने से? 2 से। फिर यहाँ पे क्या है? 3i कैप + 4j कैप। फिर हम बोल सकते हैं ये सब कुछ वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दिस इज 6i कैप + 8j कैप, और ये क्या बन के आ गया? मीटर पर सेकेंड। ये आया निकल के वेलोसिटी वेक्टर। फिर से हम बोल रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए बोला गया है ये बर्ड मूव कर रही है अलोंग द लाइन ए बी। तो ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहां एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाए जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज एक्स कंपोनेंट को एक्स से सब्ट्रैक्ट करो आई कैप, y कंपोनेंट को y से सब्ट्रैक्ट करो j कैप, और z को z से करो k कैप। अब डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं r कैप, दैट इज वेक्टर r बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, i कैप कंपोनेंट j कैप कंपोनेंट का स्क्वायर करो, दैट इज 5। तो ऊपर है 3i कैप 4j कैप, नीचे है 5, 5 10 को काटेगा 2 से, ये बन के आया 6i कैप प्लस 8j कैप, जो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो 1 का आंसर है डी। यहां तक आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। लेट्स से पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्या लिखा आगे? इन सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकेंड। तो लेट्स से ए से बी वो मूव करता है 20 सेकेंड के लिए। किस स्पीड से? लिखा है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे लिखा है देन मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड। तो अगला 20 सेकेंड फिर वो मूव करता है, फिर 20 सेकेंड के लिए दूसरा टाइम t2 20 सेकेंड मूव करेगा B से C पाथ। किस स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड।
एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर सी से मूव करता है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्रॉम पॉइंट सी से डी फॉर अनदर 20 सेकेंड टाइम, लेट्स से, है ना। तो यहां पे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज मैं बोल सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इन तीनों टाइम का सिंपली क्या करना है, सम करना है। अब हमें टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम। तो ये पहला डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया होगा, स्पीड इनटू टाइम करो, दैट इज 60 मीटर। अगला डिस्टेंस वो कितने स्पीड से ट्रैवल किया होगा, फिर स्पीड इनटू टाइम करो 80 मीटर। फिर लास्ट वाला डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 5 इंटू 20 इज 100 मीटर। तो क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया 60 प्लस 80 प्लस 100, ये न्यूमरेटर में आया टोटल डिस्टेंस। फिर टोटल टाइम की बात करो तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन सभी टाइम का सम, दैट इज 20 प्लस 20 प्लस 20। न्यूमरेटर आ गया 240 और डिनोमिनेटर आ गया 20 20 20 करके 60। तो न्यूमरेटर 240, डिनोमिनेटर 60, विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई उसकी एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, बी करके। तो 2 का आंसर आया बी। यहां तक स्क्रीन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन एट 2 मीटर पर सेकेंड along x axis. 2 seconds later, its velocity is 4 meter per second in a direction, making 60 with positive x-axis. Its average acceleration for the period of motion is. तो हम क्या बोल सकते हैं, let's say क्वेश्चन नंबर 3 में हम बोल रहे हैं पहले वो मूव करता है इस पोजीशन A से along x-axis किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 2 सेकेंड के बाद, लेट्स से 2 सेकेंड के बाद यहां बॉडी पहुंचा होगा, इस पॉइंट बी पे पहुंचा होगा। फिर लिखा है इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो स्पीड आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड हो गई और डायरेक्शन के सेंस में दिया हुआ है 60 डिग्री। हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम करके। तो यहां से यहां तक कितना समय लगा, क्वेश्चन में लिखा है 2 सेकेंड करके। अब यहां पे क्या कीजिए, टाइम इंटरवल तो हो गया डिनोमिनेटर में 2 सेकेंड। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, दैट इज 2i कैप। फाइनल वेलोसिटी बोलूं, वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 4 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस से 60 बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया 4 cos 60, और जिसके साथ नहीं बनाएगा तो ये कंपोनेंट कितना निकल के आ गया, 4 sin ऑफ क्या लिख दिया जाए 60। cos 60 होता है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 ये आ गया 2 करके, और 4 इंटू √3/2 ये हो गया मेरा 2√3। तो x कंपोनेंट आया 2 और y कंपोनेंट हो गया हमारे पास 2√3। y कंपोनेंट है j कैप, वेलोसिटी है तो i कैप j कैप में आप लिखेंगे। तो हम फिर से देख लेते हैं 4, ये स्पीड दिया हुआ था 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस बोला था, तो जिसके साथ बनाएगा वो कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 60, cos 60 1/2 दैट इज 2, और जिसके साथ नहीं बनाएगा वो कंपोनेंट हो जाएगा 4 sin 60, sin 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2√3। यह है फाइनल वेलोसिटी, यह इनिशियल वेलोसिटी। तो ये लिख सकते हैं 2i प्लस 2√3j माइनस इनिशियल एट 2i कैप, 2i कैप सब्ट्रैक्ट 2√3/2 √3j कैप। तो यहां पे क्या निकल के आया, इसका आंसर हो गया √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एवरेज एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन क्या कह सकते हैं, अलोंग y एक्सिस प्लस y एक्सिस। देयरफॉर इसका आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो सभी का पाथ क्या है, बराबर दिया हुआ है, ए से बी जितना डिस्टेंस उतना ही बी से सी, उतना ही सी से डी। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट
फ्रॉम ए, तो इस पॉइंट से बॉडी रेस्ट से फॉल होता है। लिखा है आपको ऑप्शन नंबर, लेट्स से देन द टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी आने का जो टाइम लगेगा, फिर बी से सी आने का जो टाइम लगेगा और सी से डी आने का जो टाइम लगेगा वो किस रेशियो में होगा। तो यहां से आने का टाइम लेट्स से t1 कह दिया जाए, यहां से आने का टाइम t2 और यहां से आने का टाइम t3। तो मुझसे पूछा है इन टाइम्स का रेशियो बताइए, दैट इज t1 is to t2 is to t3 के लिए। तो सबसे पहले a से b के लिए अगर ये सभी हाइट h अगर कह देता हूं, सब में ग्रेविटी g लगेगा, तो a से b के लिए अगर हम बात करें a से b तक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना है। तो a से b में s तो हो गया माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ a कितना हो गया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस g, और टाइम कितना है, लेट्स से t1, तो t1 स्क्वायर, यहां से क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 2h बाय g को इसके नीचे लेके आ जाओ, रूट अंडर, दिस इज माय टाइम t1। उसी तरह से आते हैं हम बात करने अब a से c तक के लिए, बोलो क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी जो 0 होगी। तो a से c तक के मोशन को अगर एनालाइज करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h और h, दैट इज माइनस 2h, इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे 0, हाफ ऑफ at स्क्वायर लिखना है, तो a है फिर से माइनस g, और यहां से यहां टोटल टाइम कितना हो गया a से c आने का, t1 प्लस t2 हो गया, इसका क्या लिखते हुए, होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास, अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसे सिंप्लीफाई करते हुए ये यहां ले जाते हैं इसको, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4h अपॉन g, और ये स्क्वायर रूट लिया जाएगा, इज इक्वल टू बन के आया t1 प्लस t2, मुझे t2 पता करना है, तो t2 हो गया, इसको यहां लेके आ जाओ, दैट इज रूट अंडर 4h बाई g माइनस t1, जो मैंने निकाला हुआ यहां पे रूट अंडर 2h डिवाइडेड बाई g। यहां पे हम क्या कह सकते हैं, रूट 2h बाई g कॉमन निकाल लो, तो रूट अंडर 2h बाई g कॉमन निकाल लिया जाए, यहां पे बचेगा रूट 2, फिर यहां बचेगा 1 करके, यह आया मेरा लेट्स से t2 टाइम, तो t1 टाइम हो गया रूट 2h बाई g, यह आया t1 टाइम रूट 2h बाई g, फिर t2 टाइम आया इसी रूट अंडर 2h बाई g का सम फैक्टर, दैट इज रूट 2 माइनस 1, मतलब इन दोनों का रेशियो तो मैं देख पा रहा हूं 1 is to रूट 2 माइनस 1 है, तो 1 is to रूट 2 माइनस 1 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आप सीधा बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब है ना t3 की बात कर लेते हैं, तो a से d के मोशन की अगर मैं बोलने जाऊं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 3h, फिर हम क्या बोल सकते हैं, आपका टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, ut में u तो 0 हो गया इस पॉइंट पे, हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस g इनटू टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर कर दिया जाए, जहां पे t1 प्लस t2 की वैल्यू मेरे पास है रूट 4h बाई जी। चलिए फिर से यहां भेजते हुए ना, तो ये है 6h डिवाइडेड बाई g रूट अंडर, और फिर यहां पे क्या बन के आएगा, ये बन जाएगा t1 प्लस t2 दैट इज रूट अंडर 4h अपॉन g प्लस मेरा आएगा t3, यहां से मैं t3 निकाल सकता हूं, तो यहां से मेरे पास आएगा t3 निकल के बराबर, इसको वहां भेज दो, और रूट अंडर 2h बाई जी फिर कॉमन निकालो, क्योंकि सब में रूट 2h बाई जी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचेगा रूट 3, यहाँ बचेगा रूट 2, तो दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ये t3 निकल के आया मेरे पास, तो t3 हम रख सकते हैं यहाँ पे इज रूट 2h बाई जी, फिर ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है, तो रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी कैंसल्स आउट, ये आया 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 करके, तो ये है मेरा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो ये आया फाइनल। 9 में क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, और लिखा है इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जहां अटेन करेगा वहां स्पीड कितना हो जाएगा 0, और ये मैक्सिमम हाइट जो कैपिटल एच है वो कितने टाइम में अटेन करता है, टी टाइम में। अब ये बोला गया है कि ये किसी टाइम टी पे
ना, लेट्स से इसकी हाइट कितनी होगी, ये h हाइट कितनी होगी ना, किसी टाइम t पे, ये टाइम t है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से वापस यहां तक आने की बात हो रही है ना, a से b गया होगा, b से c आया होगा, तो ये हाइट h से अगर बात करें तो यहां से यहां तक टोटल अगर टाइम t है, तो मैं b से c के लिए अगर देखने जाऊं, मुझे ऑप्शन में जो दिया हुआ है हाइट h निकालना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H स्मॉल t कैपिटल T, तो अगर उत्सव की बात करोगे इसके लिए तो सबसे पहले एक्सेलरेशन तो माइनस y एक्सिस में लगेगा, माइनस g। अब b से हम c तक बोल रहे हैं तो b इनिशियल पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया जाए। यहां से यहां तक का टोटल टाइम t था, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया, ये टाइम कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, तो यहां से यहां तक का टाइम हो गया मेरा इज इक्वल टू t माइनस t कर दिया जाए। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू h माइनस h, ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये h माइनस h, और माइनस y एक्सिस में हो रहा है, इसीलिए h माइनस h। अब क्या कर दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, तो s तो हो गया h माइनस h, u है 0, हाफ ऑफ एक ही वैल्यू निकल के आ गई माइनस जी, और टाइम मेरा बना हुआ है t माइनस टी का होल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे h माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी माइनस टी का मेरे पास आया होल स्क्वायर। मुझे पूछा गया है किसी टाइम t पे हाइट कितना होगा, इस h को यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ बना के h माइनस हाफ जी इंटू टी माइनस टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। मतलब जो चार ऑप्शन दिया है उनमें से ना, आप इस फॉर्म में, आपको पता था कि आपको इस फॉर्म में लाना है ना, जो जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उस टर्म में लेके आना है, तो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 10 लिखा है, अ पैराशूटिस्ट drops freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute opens out. आगे लिखा है then it descends with a net retardation of 2.5 meter per second square if he bails out of the plane at a height of 2495 meter, g दिया हुआ है, hits the velocity on reaching the ground will be। तो लेट्स से इस पॉइंट A से पैराशूट कूदता है और ये हाइट ग्राउंड से कितनी दे रखी है, 2495 मीटर करके मुझे दिया हुआ है। अब ये बोला है इस पॉइंट A से, है ना, वो नीचे तक आता है, लेट्स से अभी तक पैराशूट नहीं खोला है, यहां से यहां तक वो बोल रहा है 10 सेकेंड के लिए आता है ना, B तक वो फ्री फॉल करके आता है, अभी पैराशूट नहीं खोला गया है, ग्रेविटी उस पे नीचे लग रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स से नीचे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती रहती है और 10 सेकेंड के लिए वो आता है। आगे लिखा है then it descends with a net retardation of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखा है इसके बाद यहां से यहां तक तो एक्सेलरेट करके आएगा, इनिशियल स्पीड 0 है ना, और फिर यहां पे आके स्पीड कुछ बढ़ेगी। फिर क्या देखा गया है, फिर इस पॉइंट से वो जंप करता है, यहाँ पे पैराशूट खोल देता है बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे खोलने के बाद बी से सी में रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, मतलब पैराशूट में ऊपर की तरफ बायंसी इन सब का इफेक्ट मिला के नेट एक्सेलरेशन ऊपर कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके हमें दिया हुआ है। हिट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो पूछा है किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां जब पहुंचेगा यहां उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद तो रिटार्डेशन होगा, स्पीड घटता रहेगा। तो ये पूछा है यहां पहुंचने पे उसकी किस स्पीड से ये ग्राउंड को टच करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं पहले 10 सेकेंड में उसकी जो स्पीड बढ़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, और उसने यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये पता कर लिया जाए, और फिर हम ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें पता क्या है, यहाँ पे हमें इसका लेट्स से डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बोलूं आपका h है, तो a से b के लिए हम बोल सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर आप बोल सकते हो हाफ at स्क्वायर से अगर रिलेशन बात करना चाहो तो हाफ a की वैल्यू -10, और कितने समय के लिए आपका ये मूवमेंट हो रहा है, फॉर 10 सेकेंड, ए से बी तक 10 दिया हुआ है, ये हुआ 100 × 10, ये आया
1000/2 कितना निकल के आया 500 मीटर। तो A से B तक तो वो 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है और A से B तक में वो इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो किस स्पीड से पहुंचता है, तो ये मैक्सिमम स्पीड u + at, u हो गया 0, a की वैल्यू -g है ना, इनटू t की वैल्यू कितनी है आपकी है 10। तो हम बोल सकते हैं इस b पॉइंट पे पहुंचेगा तो किस स्पीड से नीचे जा रहा होगा 100 मीटर पर सेकेंड। माइनस यही बता रहा है कि यहाँ पे पहुंचने पे b पॉइंट पे पहुंचने पे उसकी स्पीड नीचे की तरफ है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब बात होती है b से c तक के पाथ के लिए, तो b से c तक आ जाओ देखने। तो b से c तक में क्या सीन हो रहा है, तो b से c तक के मूवमेंट में बोलूं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन प्लस y एक्सिस में लग रहा है। हमसे पूछा ये स्पीड कितना होगा, तो ये डिस्टेंस वो मूव किया 500 मीटर, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे स्पीड पता है, ये स्पीड पता करनी है, एक्सीलरेशन पता है और ये हाइट मुझे पता हो जाएगी। 2495 से 500 सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिस इज 5, दिस इज 9, 14, 5 इज 9, 1995। S पता है, V पता करना है, U पता है, A पता है, तो V² इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए U² प्लस 2S। V की वैल्यू पता करनी है, चलिए U कितना है, U है -100, -100 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है दैट इज +2.5 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ है दैट इज -1995 करके आप बोल सकते हो। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं बोलूं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर इज 40 ना 10,000, फिर यहां पे कितना आएगा -5 इंटू लगभग 2000 है ना, दिस इज 2000, 5 इंटू 2000 इज अप्रोक्सीमेटली 10,000। मतलब इसका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट में अगर मैं निकालने जाऊं, चलिए इसको एग्जैक्ट निकालते हैं, तो 5 5 जा 25, फिर आपका 2 बचेगा, 5 9 जा 45 ना 47 आएगा, फिर 4 होगा, फिर 5 9 जा 45 ना 4 49 हो गया, फिर 4 आया एंड फिर 5 1 जा 5 9975 9975 10,000 माइनस 9975 इज 25, रूट 25 कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी है ना, लेट्स से जब पहुंचेगा तो किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर निकल के आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। फिर से हम देख लेते हैं है ना, बोला गया है ए पॉइंट से जंप करता है 2495 मीटर हाइट से, जंप करके यहाँ से यहाँ ए से बी 10 सेकेंड के लिए तो फ्री फॉल कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे स्पीड बढ़ा रहा है। तो कितना डिस्टेंस मूव किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 500 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 1995 मीटर। फिर बोला गया है कि बी पॉइंट पे स्पीड कुछ अटेन हुआ होगा v max जो निकल के आया -100, और फिर यहाँ स्पीड आ गया, यहाँ ग्राउंड को हिट करेगा किस स्पीड से पूछा था v² u² 2as से हमारी स्पीड निकल के आ गई। तो ये था 10 नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।